कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर वक्त से पहले सामने आ जाएं तो रिश्तों को बिखेर देते हैं। अनु के हाथ लगा वो पुराना इनविटेशन कार्ड अब उसकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला है। उस कार्ड में छुपा सच ही शायद वो कारण है जिसने आर्या को हमेशा अपने जज्बात छुपाने पर मजबूर किया। तुमसे तुम तक की कहानी अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनु अब खुद राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। वो ये जानना चाहती है कि राजनंदिनी कौन है और आर्या की जिंदगी में उसकी क्या अहमियत रही है। सब कुछ तब और उलझ जाता है जब मीरा को ऑफिस से निकाले जाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। मीरा आर्यावर्धन के घर पहुंचकर मानसी को भड़काती है। वो उसे डराती है कि आज उसके साथ हुआ है, कल वही हाल मानसी का भी हो सकता है। मीरा की बातें मानसी के मन में डर और गुस्सा दोनों भर देती हैं। मानसी ये तय कर लेती है कि अब अनु को किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा अभी भी सिस्टम से पूरी तरह बाहर नहीं होती, क्योंकि हर्ष के हाथों में अभी भी अधिकार होता है। मानसी हर्ष से साफ कह देती है कि मीरा का ट्रांसफर नहीं होगा। इसी दौरान अनु ऑफिस में एक जरूरी काम के लिए मीरा को ढूंढती है। नीतू उसे बता देती है कि मीरा का ट्रांसफर हो चुका है। अनु को अंदर ही अंदर खुशी होती है और वो सोचती है कि शायद अब आर्या उससे अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं। सिद्धि माता की बातें अनु के मन में डर पैदा कर देती हैं। वो चेतावनी देती हैं कि अनु के अतीत से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे ही अनु खुद को संभालने की कोशिश करती है, सिस्टम पर वही पुराना इनविटेशन कार्ड फिर उभर आता है। राजनंदिनी का नाम देखते ही अनु टूट जाती है। अब वो तय कर लेती है कि सच का सामना करना जरूरी है। आश्रम में पहुंचकर अनु के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या आर्या और राजनंदिनी के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे उससे छुपाया गया? जब ये बात झंडे तक पहुंचती है तो आर्या खुद कबूल करता है कि यही सच है जिसने उसे अब तक पीछे रोके रखा।